आप कहीं जा रहे हैं और कोई आपसे आकर पूछता है कि जल्दी बताओ, इमरजेंसी है, 4792 क्या 3 से विभाज्य है? जल्दी बताओ जल्दी। और भाग्यवश आपके पास वो तरीका है जिससे आप इस संख्या की 3 से विभाज्यता जान सकें। आप कहेंगे मैं इसके अंकों का योग करके योगफल को जांचूंगा, यदि वो 3 का गुणज होगा तो ये संख्या भी 3 की मल्टीपल है। तो आप जमा करेंगे 4 जमा 7 जमा 9 जमा 2, ये हुआ 11 जमा 9 हुआ 20 जमा 2 बराबर 22, जो विभाज्य नहीं है 3 से। पक्का करने के लिए आप 2 जमा 2 भी कर लें, जो होगा 4, जो डिविजिबल नहीं है 3 से। तो ये संख्या भी विभाज्य नहीं है 3 से, नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इस इमरजेंसी से तो आप बाहर निकल आए। अब आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर से कोई दौड़ता हुआ आता है, आपसे जल्दी से पूछता है कि क्या 3,86,802 विभाज्य है 3 से? और फिर से आप वही तरीका अपनाते हैं। आप जोड़ते हैं 3 जमा 8 जमा 6 जमा 8 जमा 0 जमा 2, 3 जमा 8 11 जमा 6 17 जमा 8 25 जमा 2 27। 27 विभाज्य है 3 से। और स्पष्ट करना चाहें तो इन अंकों को भी जोड़ दें, 2 जमा 7 बराबर 9, जो विभाज्य है 3 से। तो ये संख्या 3 से विभाज्य है। तो आपको अच्छा महसूस हो रहा है कि आपने 2 अजनबियों की इमरजेंसी में मदद की, उन्हें यह बताकर कि ये संख्याएं 3 से विभाज्य हैं या नहीं, और वो भी शीघ्र। परंतु एक प्रश्न उठा आपके दिमाग में कि आखिर ये काम कैसे किया। इस विधि का प्रयोग तो बहुत किया है, चलिए ये काम कैसे करती है मैं बताता हूं। इसके लिए हम कोई भी एक संख्या ले सकते हैं, या किसी भी संख्या के लिए सटीक है व्यवहारिक बुद्धि अर्थात कॉमन सेंस का प्रयोग करना होगा। तो अभी हमारी संख्या है 498। मैं वैसे यहां इस स्थिति में कोई भी संख्या प्रयोग कर सकता हूं, हमें तो बस ये मालूम करना है कि अंकों को जोड़ने से विभाज्यता की जांच कैसे हो जाती है। पहले इस 4 को दोबारा लिखते हैं, क्योंकि ये 100वें स्थान पर है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 4 गुणा 100, और 4 गुणा 100 बराबर है 4 गुणा 1 जमा 99। ये सब गुणा 4 बराबर 400, जो कि समान है 4 गुणा 100 के, जो कि समान है 4 गुणा 1 जमा 99 के। और अब यहाँ पर मैं 100 की बजाय लिखूंगा योग 1 जमा कुछ का, जो विभाज्य है 3 से। यदि मैं इसके आगे कुछ और अंक लिख दूं जैसे 999 या 9999, तो ये सब भी विभाज्य हैं 3 से। इसलिए आप इसी तरीके का प्रयोग कर सकते हैं विभाज्यता जानने के लिए 9 से। चलिए, तो यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर 4 इसको दर्शाता है, ये 9 दहाई के स्थान पर दर्शाता है 90 को, या 9 गुणा 10 को, या फिर 9 गुणा 1 जमा 9 को, और अंत में ये 8, ये इकाई स्थान पर है 8 गुणा 1, या हम लिखेंगे जमा 8। अब हम वितरित करेंगे इस 4 को। ये है 4 गुणा 1 जमा 4 गुणा 99, तो ये हुआ 4 जमा 4 गुणा 99। वैसे मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, लिखता हूं 4 जमा 4 गुणा 99, और यहां भी ऐसा ही करते हैं, ये समान ही तो है। यहां लिखते हैं जमा 9, दूसरा रंग लेता हूं, जमा 9 जमा 9 गुणा 9, 9 गुणा 9। इस प्रकार यहां हमें अंक 8 मिल गया। यहां मैं इसे पुनः व्यवस्थित कर दूं, यहां लिखा है 4 गुणा 99 और 9 गुणा 9, इन्हें मैं यहां लिख देता हूं 4 गुणा 99। मैं कुछ अलग संकेत पद्धति का प्रयोग कर रहा हूं, जमा 9 गुणा 9, ये वाले पद हैं। और फिर है हमारे पास जमा 4 जमा 9 जमा 9 जमा 8 जमा 8। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि ये विभाज्य है 3 से? ये पहले 2 पद निश्चित तौर पर विभाज्य हैं 3 से। ये 3 से विभाज्य हैं क्योंकि 99 विभाज्य है 3 से। यदि ये विभाज्य है 3 से, अगर आप गुणा कर रहे हैं तो वो भी विभाज्य होगा 3 से। और देखिए यहां भी वही स्थिति है, यहां भी ऐसा ही होगा। और 3 से विभाजित होने वाली 2 संख्याओं का योगफल भी 3 से विभाज्य होगा। यदि यहाँ पर कोई अन्य अंक है तब भी हम यही करेंगे। यहाँ 1 जमा 99 के स्थान पर होगा 1 जमा 999, या फिर 1 जमा 9999 आदि। अब ध्यान दीजिए इस भाग पर, ठीक यहाँ पर, और स्वयं से प्रश्न पूछें कि क्या ये पूरा भाग विभाज्य है 3 से या नहीं। ये भाग तो है, और यदि ये भाग विभाज्य है 3 से, तो इस पूरे भाग को विभाज्य होने के लिए इस भाग को भी 3 से विभाज्य होना होगा, has to be divisible by 3। परंतु यहां ये क्या लिखा है? ये तो हमारी मूल संख्या के अंक हैं 498, 4, 9 और 8।
योगफल लेकर सुनिश्चित कर लें कि वो विभाज्य होना चाहिए 3 से।